सवाल ऐसा है कि टेररिज्म कैसे पैदा होता है या कैसे बनाया जाता है। इस्लामिक टेररिज्म शब्द कैसे आया? सो टेररिज्म है समथिंग टू डू विथ इस्लाम और ऑयल। भाई इस्लाम को बचाने के लिए हमको सामने आना पड़ेगा, सामने आइए। अमेरिका ने इसको $8,000 मिलियन सपोर्ट किया। अभी दूसरा एक सवाल आ गया था, 9/11 हुआ। यूएस मीडिया ने तेजी से फैलाया, एक न्यू वर्ड कॉइन किया, इस्लामिक टेररिज्म। यस 9/11 के पहले दुनिया की डिक्शनरी में इस्लामिक टेररिज्म वर्ड नहीं था। यस टेररिज्म था, हाँ बट एक कोई रिलीजन नहीं दिया था उसको। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी रिलीजन नहीं दिया हुआ। लिट्टे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, ठीक है। फिर वो नॉर्वे में, आपको याद होगा, एक एंडर्स बर्लिक ब्रेविक नाम का लड़का था, 27-28 साल का, 186 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। रेफर इट, एंडर्स बर्लिक ब्रेविक, नॉर्वे, आपको मिल जाएगा ये। तो सवाल ऐसा है कि टेररिज्म कैसे पैदा होता है या कैसे बनाया जाता है, ये दो चीज़ें। यू कैन ट्रेन द टेररिस्ट ऑल्सो। अब ये क्या हुआ, अभी इस्लामिक टेररिज्म शब्द कैसे आया? पहले तो आपको याद होगा दुनिया में दो बड़े पोल्स थे, अमेरिका, रशिया, एंड दे वर ट्राइंग टू हेजेमनाइज द वर्ल्ड। दुनिया को वो अपने चंगुल में रखना चाहते थे। और इसी बीच क्या हुआ कि एक बार अफ़गानिस्तान में रशियन आर्मीज़ आई। दे इन्वेडेड, यू कैन से इन्वेडेड और दे वर इन्वाइटेड। रशियंस बोलते वी वर इन्वाइटेड, बाकी बोलते दे इन्वेडेड, ठीक है। तो वो आई, तो अमेरिका ने बोला इसका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों दो बॉस लोग हैं, दो दादा लोग हैं, एक दूसरे के टक्कर में खड़े रहते हैं। अभी तो नहीं है, अभी तो यूनिपोलर वर्ल्ड है, अभी तो अमेरिका की दादागिरी ज़्यादा है। तो उस समय फिर उन्होंने, जब रशियन आर्मी आई, अमेरिका ने बोला इसका जवाब तो देना है। पर अमेरिका बड़ा मजबूर था उस समय। आज देख के लगता नहीं है कि ऐसा मजबूर होगा। और मजबूर क्यों था? अमेरिकन आर्मी का मोरल, मनोबल बहुत नीचे गिरा हुआ था। क्यों भाई? वो वियतनाम वॉर, और वियतनाम वॉर से एक बहुत बड़ी सीख जो मिली, जहाँ से वापस लौटना पड़ा। वियतकांग बना, और वियतनाम के लोगों ने गुरिल्ला ट्रेनिंग ली और यूएस फौजों को हराया। और ये इसके बाद उनका मोरल डाउन। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट सोच रहा है क्या करना, वेरी इजी, कि हम ये जो रशियन फोर्सेस हैं कम्युनिस्ट, इनको हम मुसलमानों के थ्रू हराएंगे। कैसे भाई? तो उन्होंने एक इस्लाम का एक वर्जन चुना विच इज़ वेरी एग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, बैकवर्ड, सबसे पिछड़ा वो वर्जन उन्होंने चुना। पाकिस्तान के कुछ मदरसे चुने। ये तो हम जानते हैं पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का पिछलग्गू देश रहा है। कुछ 2-4 मदरसे चुने और वहाँ उन्होंने एशिया के मुस्लिम नौजवानों को ट्रेनिंग देना चालू किया। क्या बोला भाई इस्लाम को बचाने के लिए हमको सामने आना पड़ेगा, सामने आइए। और वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग कैंप खोले और वो ट्रेनिंग बड़ी मज़ेदार थी। ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बॉम्ब, के फॉर कलशनिकोव। और वहाँ उन्होंने जिहाद और काफिर, ये दो शब्दों का मतलब बदल दिया। क्योंकि आपको मैं बताऊँ, जिहाद शब्द एक बहुत प्यारा शब्द है। अब लव जिहाद पे मत जाइए, वो एक अलग प्रकार से उसको यूज़ होता है। जिहाद का मतलब है अच्छे काम करने के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद। हम एक अच्छा पॉडकास्ट बनाने के लिए जिहाद कर रहे हैं, परीक्षा में पास होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब उसका उन्होंने मतलब कर दिया कि भाई जो आपके विचारों से सहमत नहीं है उसको मारना जिहाद है, होली वॉर। और जिहाद के बाद अगर जिहाद में आप मारे जाओगे तो क्या होगा? रिस्क है ना मारे जाने की, डोंट वरी। मारे भी जाओगे तो सीधा अल्लाह के पास जन्नत में जाओगे, जहाँ 72 कुंवारी लड़कियाँ एक जिहादी के लिए खड़ी है। 72 हो रहे हैं। अब नौजवान लोग क्या करेंगे? ऐसे लालच को रोक सकते क्या? भाई मर गए तो क्या है, बाद में तो बहुत अच्छा है। तो ये ट्रेनिंग उन्होंने दी। अमेरिका ने इसको $8,000 मिलियन सपोर्ट किया। 7,000 टन आर्मामेंट्स दिए, जिसकी मदद से अलकायदा बना। फिर मुजाहिदीन, तालिबान, अलकायदा। और वो अलकायदा जो बना उसके पीछे मेनली जो हाथ था वो अमेरिका का था। एक हिलरी क्लिंटन का एक 2 मिनट का वीडियो है
आप भी ढूंढिएगा, हिलरी क्लिंटन का वीडियो क्या बोलती है हिलरी क्लिंटन कि हमको रशियंस को हराना था, हमने तालिबान को खड़ा किया, रशियंस हार गए, हमने वहाँ से अपने हाथ धो लिए और हम अपने घर वापस आ गए। हिलरी क्लिंटन स्पीकिंग हरसेल्फ, द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो इसके बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। एक किताब है महमूद ममदानी की, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, उसमें पूरा बताते हैं कैसे इनकी स्ट्रैटेजी थी, CIA ने कैसे ऑपरेट किया, ओपियम फार्मिंग इन अफ़गानिस्तान और वो सब चीज़ें जो उन्होंने की, हॉरिबल चीज़ें जो। तो परिणाम क्या हुआ? आज वही अलकायदा ने आपका ट्विन टावर उड़ा दिया। अब वो ट्विन टावर किसने उड़ाया, आई डोंट नो, सॉरी टू से दैट, पर वो 2 एरोप्लेन से ट्विन टावर उड़ सकता है क्या? वो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से ज़्यादा पूछिएगा, इसमें कितना पेट्रोल होता है, कितनी एनर्जी होती है, उससे ऐसा टावर गिर सकता है कि आई डोंट नो। पर ओवरऑल ट्विन टावर गिरा। और एक ख्याल कीजिए आप, सरल बात, इजी ट्रायंगल, वेस्ट एशिया को आप एक ट्रायंगल मान के चलिए, उसमें कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं? मुस्लिम। उसमें खनिज पदार्थ बहुत मिलता है, ऑयल। उसी एरिया में टेररिस्ट सबसे ज़्यादा है। सो टेररिज्म हैज समथिंग टू डू विथ इस्लाम और ऑयल। अब देखिए, जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, कल हमने उसके प्रेसिडेंट को बुलाया रिपब्लिक डे पे, वहाँ ऐसा टेररिज्म आपको दिखता है क्या? नहीं। Those Muslim countries which are away from oil zone don't have this phenomenon. जो मुस्लिम देश तेल के क्षेत्र से दूर हैं, वहाँ ये टेररिज्म आपको नहीं दिखेगा। टेररिज्म से सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं तो कौन से धर्म के मरे हैं, ज़रा सोचिए। मुस्लिम लोग मरे हैं सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो इसी अटैक में मारी गई। एक बार मैं नंदिता दास का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वीक में पहले उनके बैक पेज पे आर्टिकल आता था, तो वो एक पाकिस्तान गई हुई थी एक सेमिनार के लिए, और वो टेररिज्म पे अपनी राय बता रही थी कि इंडिया को कितना नुकसान सहना पड़ा टेररिज्म से वगैरह वगैरह। तो सेमिनार के आके बाद में आके कुछ लड़कियों ने उनको घेर लिया, पाकिस्तानी लड़कियों ने, बोले मैडम आप तो बोल रहे हैं इंडिया ने इतना सफ़र किया, पर आप बताइए हमारे 90,000 पाकिस्तानी मारे गए टेररिज्म के हमले के कारण, फ्रैंकेस्टीन्स मॉन्स्टर जो है, तो वहाँ भी हुआ। तो सवाल यह है कि अमेरिका ने इनको यूज़ किया, पाकिस्तानीज़ को फंडिंग की, ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश ही है ना ये, कि भाई आप ये करोगे तो आप जन्नत में जाओगे, इससे बड़ा ब्रेन वॉश क्या हो सकता है। और जन्नत इज़ सच ए ब्यूटीफुल अट्रैक्शन फॉर एवरी। उस पर बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी 72 हुरे करके, जो हम लोग ने देखी थी, और उसमें बहुत क्लियरली समझाया था कि जो आपको ये बता रहा है उसको कैसे पता कि वहाँ पे 72 हुरे हैं, वो तो वहाँ पे जाके नहीं आया। तो आप इतना तो लॉजिक समझो कि आपको जो बताने वाला है वो उसको कहाँ से एक्सपीरियंस हुआ है। 72 हुरे किसी ने नहीं देखी। हाँ। अप्सराएं किसने देखी है? नहीं। फेरीज किसने देखी है? स्वर्ग, जन्नत और हेवन ये कौन देख के आया है भाई? पर कंसेप्ट वाइज तो बड़ा मज़ा आया है, लगता है पुरुषों को खास तौर से लगता है बड़ा अच्छा है यार।